हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का फार्मेसी प्रैक्टिस का यूनिट 3 स्टार्ट कर दिया है। और यूनिट 3 में हम लोगों ने पहला चैप्टर जो है वो है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। इसको आसान तरीके से पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लेना। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं DIS के बारे में। DIS का मतलब क्या होता है दोस्तों? DIS का मतलब होता है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इसके बारे में आसान तरीके से पढ़ के इतना टोटल कंप्लीट कर देंगे। आप लोग अपना सिलेबस देख लीजिए और मैचिंग कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या होता है DIS। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो जरूर दबा लें, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? DIS के बारे में। DIS क्या होता है? DIS का मतलब होता है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। अब ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस क्या होता है? ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस को हिंदी में कहते हैं दवा। ड्रग का मतलब क्या होता है? दवा। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जानकारी देना। और सर्विस का मतलब क्या होता है दोस्तों? काम करना। तो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस का काम कौन करते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठते हैं और दवा का लिस्ट बना हुआ है, हॉस्पिटल फार्मूलेरी इनका बना हुआ है पहले से। अब कोई नया दवा आता है तो यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर के पास कौन जाते हैं? नई नई दवाओं की जानकारी देने यमार लोग जाते हैं। ठीक, तो यमार का काम क्या होता है? यमार का काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए नई नई दवाएं आती हैं एजेंसी में, तो आप मान लीजिए यमार हैं, ठीक, तो आप जाते हैं हॉस्पिटल में, बताते हैं ये दवा नया आया हुआ है, ये दवा इस काम के लिए बना हुआ है, सबसे अच्छा ये वर्क दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ये दवा बहुत ही अच्छा है, इसका यूज करें, सब दवाओं से अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है सर, तो एक बार इस दवा का इस्तेमाल करिए, पेशेंट को दीजिए। पेशेंट अगर सही हो जाता है अच्छे तरीके से तो वो क्या करते हैं? ड्रग का इंफॉर्मेशन डॉक्टर लेते हैं और डॉक्टर अगर एक बार इस दवा को चलाते हैं, अगर ये दवा सही निकला, ठीक, अगर ये दवा सही रहता है तो वो क्या करते हैं? जो हॉस्पिटल फार्मूलेरी आप लोग पढ़े हुए हैं ना, हॉस्पिटल फार्मूलेरी मतलब होता है दवाओं का लिस्ट बना रहता है सभी हॉस्पिटल में। ठीक, तो जैसे मान लीजिए ये कोई दर्द की दवा है, दर्द की दवा ये सही से काम नहीं कर रहा है और ये जो हमारा नया दवा का इंफॉर्मेशन लेके आया है, नवा दवा दिया है, जैसे दिया है हॉस्पिटल में, तो ये क्या करते हैं? अगर इसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है तो ये अपने हॉस्पिटल फार्मूलेरी के लिस्ट से इसको बाहर निकाल देंगे और ये जो नया ड्रग आया हुआ है, इस ड्रग को हॉस्पिटल फार्मूलेरी के लिस्ट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो दोस्तों, सिंपली इसका मतलब क्या होता है? सिंपली इसका मतलब यही होता है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज आर क्रिटिकली रिवेलेंट एंड करंटली एग्जाम डाटा द ड्रग। अब देखिए, करंटली का मतलब क्या होता है? इसका कोई वैसा एग्जाम नहीं होता है कि कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, बैठ करके एग्जाम दीजिए, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। यहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए हैं, अगर यमार आते हैं ड्रग के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन तुरंत इनको देते हैं और बताते हैं इसका इतना इतना सब चीजों की बेनिफिट है। ठीक, तो यही होता है ड्रग यूज फॉर गिवन पेशेंट सिचुएशन। मेनी ऑर्गेनाइजेशन ड्रग रन्स एंड प्रोवाइड द ड्रग इंफॉर्मेशन फॉर एनी प्लेस एनी काइंड ग्रुप ऑफ पीपल। मेजर गोल DIS का मतलब क्या होता है? ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंप्रूव ऑफ पेशेंट सर्विसेज, पेशेंट केयर सर्विसेज एंड प्रोवाइड अनबिस्ड इंफॉर्मेशन वेरियस ड्रग रिलेटेड क्वेश्चन। इनका सिंपल गोल क्या होता है कि मतलब पेशेंट जो होता है बीमार है और वो अच्छे से तुरंत ठीक हो जाए, ज़्यादा दिक्कतें उसको ना हो, दवा अच्छे से काम करे, इसीलिए नई नई दवाओं का इंफॉर्मेशन डॉक्टर लोग को देते हैं। अगर आपको ये दवा अच्छा लगे तो वो आप ले सकते हैं। ठीक, तो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज का मतलब समझ में आ गया होगा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास दवा को इंफॉर्मेशन देना, नए दवाओं के बारे में बताना, सलाह देना, इनका वर्क कैसा है, इनका काम क्या है, तो इनके बारे में आप लोग भी अपने तरीके से बना करके लिख सकते हैं। तो सिंपल इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा कि ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज का मतलब क्या होता है। अब नीड क्या होता है? नीड, इनका ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज की आवश्यकता क्या होता है? मान लीजिए हमारा कोई हॉस्पिटल है, हमने हॉस्पिटल में 10 साल से यही हॉस्पिटल फार्मूलेरी का लिस्ट बना हुआ है। हॉस्पिटल फार्मूलेरी का मतलब होता है दवाओं का लिस्ट बना रहता है हर हॉस्पिटल में अपना अलग अलग। अब हमारे जो हॉस्पिटल हैं इनका लिस्ट बहुत पुराना बना हुआ है। अब पेशेंट आ रहे हैं नई नई डिजीज लेकर के, तो इनको दवा दिया जा रहा है, इनमें से कुछ दवाएं ऐसे हैं जो पेशेंट को काम अच्छे से नहीं कर रहा है और वहीं
कहीं पर कोई एमआर अगर आ गए हैं, डॉक्टर को सलाह देते हैं कि ये दवा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और आपके पास वो जो दवा है वो सही से वर्किंग नहीं कर रहा है, तो आप सोचेंगे मेरा जो दवा है हॉस्पिटल फार्मूलेरी की लिस्ट में वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो एक बार इसको बदल करके देखते हैं। तो वो क्या करेंगे, इस दवा को हटा करके इसकी जगह पर नए दवाओं को ऐड कर लेंगे जो इन्फॉर्मेशन एमआर लोग देते हैं। ठीक, ऐड करते हैं, रिजल्ट सही रहता है तो उसको रख लेते हैं और उसको अपने हॉस्पिटल फार्मूलेरी की लिस्ट में क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। अगर वही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है तो पेशेंट पुराने दवाओं को खाते खाते बहुत सारी नई नई बीमारियां आ रही हैं और अगर नई नई दवाओं को नहीं मिलेंगे तो पेशेंट ठीक नहीं होगा अच्छे से। ठीक, तो यही मेन आवश्यकता इनका होता है। तो यहाँ पे आसान तरीके से देख सकते हैं, डे बाय डे कंटिन्यूअसली रिसर्च हो रहे हैं, दवाओं की अच्छी अच्छी नई नई दवाएं बन रही हैं, तो ये सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन एमआर लोग देते हैं। अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो नई दवाओं कैसे आएंगे हॉस्पिटल में। ठीक, तो यही मेन इसका नीड होता है। इसके बारे में आसान तरीके से दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो एक दो पॉइंट यहाँ पे भी दिए गए हैं, इसको लिख सकते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव 4 पॉइंट केवल दिया गया है। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं PIS के बारे में, PIC के बारे में। PIC का मतलब क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज PIC। PIC का मतलब होता है पॉइजन इंफॉर्मेशन सर्विस। अब पॉइजन इंफॉर्मेशन सर्विस क्या होता है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पॉइजन इंफॉर्मेशन सर्विस जो होता है ये एक स्पेशल सर्विस होता है या फिर बोल सकते हैं स्पेशल सेंटर होता है जो कि डेडिकेट करता है इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग इन दी इंफॉर्मेशन, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। ठीक, इन सभी पॉइजनिंग के लिए ये होते हैं। इट इज मोस्ट डेवलपमेंट कंट्री, ये मोस्टली डेवलपमेंट कंट्री होते हैं। ठीक, और दे आर स्पेशलिस्ट फैसिलिटी, पॉइजन कंट्रोल, एनालिटिकल लेबोरेटरी विथ पॉइजन सर्विसेज, फैसिलिटी, पेशेंट मैनेजमेंट। ठीक, तो ये एक होता है जो कि क्या होता है, पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। ठीक, पॉइजन के लिए जैसे मान लीजिए कोई वैसा चीज खा लिया है तो उसके लिए ये इंफॉर्मेशन सेंटर होता है और ये जो होता है एक इमीडिएट एक्शन होता है, मतलब ये जल्द से जल्द इसका प्रोवाइड किया जाता है वर्क। ठीक, तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। बस इतना ही आपको केवल तैयार करना है, एक बार पढ़ लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से पॉइजन को, ये तो इनका काम होता है पॉइजन के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम होता है कि पॉइजनिंग चीज कहाँ पे हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो पॉइजन के बारे में इंफॉर्मेशन देने का ये एक सेंटर होता है। और एक सेंटर होता है PCC। PCC का मतलब क्या होता है, पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए, पॉइजन को रोकने के लिए, जहर को रोकने के लिए एक सेंटर होता है। ये होता है इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटी, जिसमें बहुत जल्द से जल्द पेशेंट को फैसिलिटी दिया जाता है। टेलीफोन के द्वारा दिया जाता है और भी दवाओं के द्वारा दिया जाता है, जिससे पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। यहाँ पर छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूँ, अगर किसी को मान लीजिए अगर कोई भी सांप काट लिया है और जहरीला सांप काट लिया है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जाना चाहिए और इंट्रावेनम इंजेक्शन लगवाना चाहिए। झाड़ फूक के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। अगर जहरीला सांप काट लिया है, इंट्रावेनम इंजेक्शन लगाते हैं तो बचने की चांसेस रहती हैं। और एक काम और करना चाहिए दोस्तों, एक काम और, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। वीडियो को रोक करके, वीडियो को रोकेंगे तो कैसे समझ में आएगा। अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए सांप काट लिया है, अब उसको आप लोग भगाने लगेंगे कि जल्दी से जल्दी चलो, जल्दी जल्दी दौड़ा करके गाड़ी बैठाने लगे, जल्दी जल्दी दौड़ाते दौड़ाते उसको ले जाने लगे आप लोग, तो दौड़ाने से क्या होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है बॉडी में बहुत तेजी से होने लगता है और जो हमारे अंदर पॉइजन गया रहता है वो बहुत तेजी से पूरे बॉडी में फैल जाता है और इससे क्या होता है, पेशेंट का डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, तो उनको क्या कर देना चाहिए, एक जगह पर लिटा देना चाहिए, उनको धीरे से उठा करके लेके जाना चाहिए, गाड़ी में बैठा करके ले जाना चाहिए, दौड़ाना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ठीक, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दे दिए हैं, जानना चाहिए आप सभी लोगों को इसके बारे में। तो पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए भी सेंटर होता है जो कि इसका इमीडिएट फैसिलिटी सेंटर होता है। इनमें कुछ कंपोजिशन भी होते हैं, जैसे फार्मेसी की टीम वाले भी होते हैं। फार्मेसी टीम में फार्मासिस्ट तो होंगे ही, ये बात जान लिए। मेडिकल टीम वाले भी होते हैं इसमें और सपोर्टिंग टीम भी होता है। तो कौन कौन से टीम होते हैं दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, राइट द कंपोजिशन ऑफ PCC।
तो क्या लिखेंगे, पॉइजन कंट्रोल सेंटर में 3 कंपोजिशन होते हैं, फार्मेसी टीम, मेडिकल टीम और सपोर्टिंग टीम। अब इनके फंक्शन के बारे में पूछ लेता है, क्या फंक्शन होते हैं, तो फंक्शन तो बहुत छोटे छोटे वर्ड में लिखे गए हैं। इसको 7 पॉइंट लिखा गया है, 5 आप लोग आसान से तैयार कर लेना, और इसको एग्जाम में अगर आता है राइट द फंक्शन ऑफ पीसीसी तो आसान तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों सोर्सेस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। ड्रग इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या होता है, बेसिकली इसमें 3 सोर्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी सोर्स, दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स, और तीसरा होता है, पहला प्राइमरी सोर्स, दूसरा सेकेंडरी सोर्स, और तीसरा जो होता है टर्शियरी सोर्स। ठीक, तो इसके बारे में ये आप लोग लिख लीजिए, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्शियरी सोर्स क्या होता है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसके बारे में थोड़ा बहुत हिंदी में भी लिख दिया हूं, जिससे आप लोग नोट्स जो सेंड करूंगा आप लोग पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ड्रग हमने बनाया, अब हमने इसका इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसका काम क्या है, इसका रिजल्ट कैसा है, ये कैसे वर्क करता है। ठीक, ऑथर के द्वारा ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है, वो हमारा आता है प्राइमरी सोर्स में। यहाँ पे लिखा गया है मेज जो बनाया है उसके द्वारा ड्रग का इंफॉर्मेशन दिया जाता है, बिना किसी सेकेंडरी पार्टी के द्वारा, बिना किसी दूसरे पार्टी के द्वारा, जैसे मान लीजिए सेकेंड पार्टी के द्वारा नहीं, केवल और केवल हमारे ही द्वारा दिया जाता है, तो वो क्या होता है, प्राइमरी सोर्स होता है। और सेकेंडरी सोर्स जो होता है वो तो आप लोग समझ गए होंगे। सेकेंडरी सोर्स का मतलब होता है अदर पब्लिशर के सेकेंड पार्टी के द्वारा ओरिजिनेटली ड्रग का इंफॉर्मेशन दिया जाता है, वो हमारा होता है सेकेंडरी सोर्सेस। और टर्शियरी सोर्स क्या होता है, टर्शियरी सोर्स में होता है ये बुक लिस्ट में लिखा हुआ मिलता है, बुक में लिखा हुआ मिलता है, उसके द्वारा इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक, तो ये हमारा टर्शियरी सोर्स होता है। तो ये तीनों सोर्स आपको तैयार करना है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आता है तो अच्छे तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। इसमें कंप्यूटराइज सर्विसेज क्या होता है, कंप्यूटर का भी सर्विसेज काम होता है। कुछ लोग देखते हैं, आप लोग जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो देखिए बहुत सारे लोग बैठते हैं कंप्यूटर लेकर के भी, वो क्या करते हैं, पेशेंट का रिकॉर्ड मैनेजमेंट करते हैं, पेशेंट का मेडिकेशन प्रोफाइल बनाते हैं, रिकॉर्ड ड्रग इंटरेक्शन करते हैं, ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग एंड प्रॉब्लम डिटेक्शन करते हैं, रिकॉर्ड ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये सब चीज़ों का काम एक कंप्यूटर में रखा जाता है। आप देखिए पहले के ज़माने में ये जब काम नहीं था, कंप्यूटर का व्यवस्था नहीं था, तो बहुत सारे रजिस्टर बनाते 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 एकदम बहुत सारा, मतलब बहुत सारी अलमारियाँ उनकी भर जाती थी। ठीक, लेकिन अब तो स्मार्ट वर्क हो गया है, तो स्मार्ट वर्क हो गया है तो अब केवल क्या करना है, कंप्यूटर में छोटे छोटे बहुत सारे फाइल बना लेने। एक ही कंप्यूटर में हजारों फाइल बन जाएंगे और हजारों फाइल को आसान तरीके से एक छोटे से कंप्यूटर में आप लोग क्या कर सकते हैं, सेव करके इसको रख सकते हैं। ठीक, तो ये होता है कंप्यूटराइज्ड सर्विसेज। मेडिकल रिसर्च हो गया, कंप्यूटर ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, टीचिंग टेक्निक हो गया, बिल्डिंग डाटाबेस हो गया, ये सब चीज़ क्या होते हैं, कंप्यूटरिंग सर्विसेज होते हैं। इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट लिखे गए हैं, वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो टॉपिक है आपका इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम, इसको ISAR बोला जाता है। इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, इसके टाइप्स देख लीजिए, ये क्या होते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। इट इज ए ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस of collecting classification data that information can easily located on display on request। ये क्या होते हैं, ये डाटा को आसान तरीके से कलेक्ट करते हैं, आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं सभी इंफॉर्मेशन को, और क्या करते हैं, डिस्प्ले में शो कर देते हैं। यूज ऑफ कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है, जो कि क्या होते हैं, हैज मेड दिस पॉसिबल एक्सेसिंग लार्ज अमाउंट इंफॉर्मेशन पर एकेडमिक, गवर्नमेंट एंड कॉमर्शियली पर्पज के लिए क्या होते हैं, बने होते हैं। टाइप्स अगर पूछा जाए तो हार्ड ड्राइव हो गए, फ्लोपी डिस्क हो गए, CD एंड DVD हो गए, एंड USB फ्लैश ड्राइव हो गए। ठीक, मेजर कंपोनेंट की बात करें अगर इनके, डाटाबेस हो गए, सर्च मैकेनिज्म हो गए, लैंग्वेज हो गए, इंटरफेस हो गए, तो ये कुछ इनके हो गए मेजर कंपोनेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल।
और भी कुछ इनके दिए गए हैं मेजर कंपोनेंट, इसको देखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। बस आप लोग को यही इतना पॉइंट समझने की इसमें जरूरत थी, इसीलिए छोटा सा वीडियो बनाएं जिससे आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस क्या होता है। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस का मतलब होता है कि दवाओं के बारे में इंफॉर्मेशन देना, जानकारी देना। अब दवाओं के बारे में जानकारी देते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं एमआरआई कर लेते हैं। एमआर लोग क्या करते हैं, एमआर लोग जाते हैं दवाओं के बारे में टोटल जानकारी देते हैं किसको, डॉक्टर को अच्छा लगता है तो वो अपने हॉस्पिटल में उसको दवाओं को मंगा लेते हैं। ठीक, तो यही हमारा होता है दोस्तों ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। तो यूनिट 3 का चैप्टर 2 हमारा अब होता है कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।